चीन की पूरी नेवी फोर्स भारत के एक हथियार के रडार पर। भारत के इस नए हथियार से अचानक क्यों कांपने लगी पूरी चीनी नेवी? हिंद महासागर पर राज करने का सपना ही क्यों रह गया चीन का? दोस्तों, कहते हैं ना कि 100 सोनार की तो एक लोहार की। हिंद महासागर पर कब्जा करने के लिए चीन कई दिनों से फड़फड़ाता रहा। चीन ने कई षड्यंत्र किए, कई बार जासूसी पोत भेजकर भारत को दबाव में लाने का नाकाम प्रयास भी किया। कई सारे युद्धपोत, विशालकाय सबमरीन्स भारत की तरफ भेजकर बेवजह डराने का प्रयास किया, लेकिन भारत के एक ही हथियार ने चीन की खाट खड़ी कर दी। इन सारे चीनी हथियारों की हवा निकल गई भारत के एक ही वार से। जी हां दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की चालबाजी को नाकाम करने के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तोड़ निकाला है जिसे जानने के बाद चीन के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे हथियार को तैयार कर लिया है जो चीन की जासूसी पर लगाम लगा देगा। इस हथियार की लागत काफी कम है, यानी कि भारत अगर चाहे तो उसका पूरा का पूरा जाल हिंद महासागर में उतार सकता है। यह हथियार कौन सा है, इसकी ताकत क्या है, यह किस तरह से चीन की जासूसी को नाकाम कर देगा, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और भारतीय सेना की सपोर्ट में इस वीडियो पर अपना लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। भारतीय नेवी के पास आया चीन के खिलाफ ब्रह्मास्त्र। चीनी नेवी बेड़े की काट भारत के सिर्फ एक हथियार से। दोस्तों, बॉर्डर पर चीन की कुटाई लगातार जारी है। पिछले दिनों एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों की कुटाई करते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा बॉर्डर पर भारत ने ऐसे हथियार तैनात कर रखे हैं जो PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर भारी पड़ रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो चीन को एहसास हो चुका है कि LAC पर उनकी दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि भारतीय हथियारों का तोड़ उनके पास उपलब्ध ही नहीं है। यही कारण है कि चीन बौखलाया हुआ है और एक नई रणनीति के तहत हिंद महासागर की तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, चीन हिंद महासागर पर कंट्रोल करना चाहता है ताकि व्यापारिक मार्गों पर उसका कब्जा हो सके। साथ ही भारत द्वारा तैयार किए जा रहे आधुनिक हथियारों की जासूसी की जा सके, और इसी को ध्यान में रखते हुए चीन ने अपने जासूसी जहाजों को हिंद महासागर में भेजना शुरू कर दिया है। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन को जवाब देने के लिए भारत ने भी कई घातक हथियार तैनात कर रखे हैं, लेकिन चीन की पनडुब्बी ताकत भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि चीन का पनडुब्बी बेड़ा भारत से काफी बड़ा है। चीन के पास कुल मिलाकर 79 पनडुब्बियां मौजूद है और लगातार इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है। भारत की जासूसी करने के लिए, भारत के हथियारों पर निगरानी रखने के लिए, हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन अपने एडवांस से एडवांस पनडुब्बियों को हिंद महासागर में चुपके से तैनात कर सकता है। दोस्तों, समुद्र के ऊपर तैर रहे किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगाना और उसके ऊपर हमला करना काफी आसान होता है, क्योंकि रडार सिस्टम इनको आसानी से डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन पनडुब्बियां जो समुद्र की गहराई में छिपी रहती हैं, उनको डिटेक्ट कर पाना यानी उनका पता लगा पाना काफी मुश्किल काम होता है। आधुनिक से आधुनिक सोनार सिस्टम भी इनको आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और दुश्मन समुद्र की गहराई में इन्हें तैनात करके किसी दूसरे देश की जासूसी कर सकता है। दोस्तों, चीन की इसी चाल को ध्यान में रखते हुए भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे हथियार को तैयार कर लिया है जो समुद्र में चीनी पनडुब्बियों को डिटेक्ट कर सकता है और उनके ऊपर हमला भी कर सकता है। पानी में चलने वाली भारत की रोबोटिक सबमरीन वो काम करेगी जिसकी कल्पना चीन ने की भी नहीं थी। दरअसल दोस्तों, कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRSE के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल तैयार कर लिया है जो समुद्र में दुश्मन द्वारा भेजे गए किसी भी हथियार की निगरानी करने में सक्षम होगा। ये पानी के अंदर चलने वाली खास तरह की रोबोटिक पनडुब्बी है, यानी इसको चलाने के लिए किसी नौसैनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमीन पर मौजूद कंट्रोल स्टेशन से ये ऑपरेट हो सकता है, जो समुद्र की गहराई में छिपे दुश्मन के किसी भी हथियार को चुटकियों में ढूंढ लेगा। कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि इस रोबोटिक पनडुब्बियों को तैयार करने में काफी कम लागत आने वाली है, यानी भारत सैकड़ों रोबोटिक पनडुब्बियां समुद्र में अब उतार सकता है और हिंद महासागर में पनडुब्बियों का जाल तैयार कर सकता है।
जानकारी के मुताबिक इस रोबोटिक पनडुब्बी की लंबाई 2.1 मीटर और वजन 50 किलोग्राम है, यानी कि ये आकार में बहुत छोटी है और इसका वजन बहुत कम है। समुद्र के अंदर इसकी स्पीड 3 नॉट होगी, जो लगातार 3 घंटे तक समुद्र में गोते लगा सकती है और दुश्मन के जासूसी हथियारों की निगरानी कर सकती है। इसमें लगा जीपीएस सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसका इस्तेमाल करते हुए बेस पर बैठा कोई नौसैनिक इसे आसानी से कंट्रोल कर सकता है, इससे संपर्क स्थापित कर सकता है। साथ ही इसी के सहारे यह समुद्र में रास्ता भी खोज सकती है। दोस्तों, GRSE के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर तैयार की गई इस रोबोटिक पनडुब्बी को बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया गया है। इसमें कई तरह की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ताकि दुश्मन अगर समुद्र के अंदर कोई षड्यंत्र करे तो इसकी रियल टाइम जानकारी भारतीय नौसेना को प्राप्त हो सके। अगर इसको समुद्र में निगरानी के लिए उतारा जाता है तो दुश्मन द्वारा किसी नापाक चाल को अंजाम देने से पहले ही उसकी जानकारी भारतीय सेना को प्राप्त हो जाएगी। इस रोबोटिक पनडुब्बी से साइंटिफिक रिसर्च जैसे काम भी हो सकते हैं। दोस्तों, GRSE के वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी की माने तो उन्होंने ऐसे रोबोटिक पनडुब्बी को काफी कम लागत में तैयार किया है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है। ये ऑटोमेटिक तरीके से निगरानी जैसे कामों को अंजाम दे सकती है। अभी तक हमें समुद्र की निगरानी करने के लिए समुद्र की सतह पर बड़े बड़े जहाजों, सैनिकों और आधुनिक तकनीकों को तैनात करना पड़ रहा था, जिसमें काफी खर्च भी आ रहा था और साथ ही निगरानी का काम भी अधूरा ही रहता था। GRSE के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई यह रोबोटिक पनडुब्बी रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए काफी किफायती हथियार साबित हो सकती है। दोस्तों, इस रोबोटिक पनडुब्बी के अंदर एडवांस सेंसर और कटिंग एज कैमरों का इस्तेमाल किया गया है। आधुनिक रडार सिस्टम भी मौजूद है, साथ ही इंफ्रारेड तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। ये पनडुब्बी को हर तरह से निगरानी और जासूसी के लिए उपयुक्त बना देते हैं। अभी तक समुद्र की निगरानी करने के लिए भारतीय सेना को बड़े बड़े जहाजों और समुद्र की सतह पर उड़ान भरते हुए विमानों और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। इस ऑटोनोमस अनमेड व्हीकल के लॉन्च हो जाने के बाद भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड को निगरानी और जासूसी करने में काफी आसानी हो जाने वाली है। इसमें आधुनिक सोनार तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है, जिसके माध्यम से ये समुद्री सुरंगों की खोज बड़ी ही आसानी से कर सकती है। कम कीमत होने की वजह से भारी मात्रा में इन पनडुब्बियों का निर्माण हो सकता है, जिसकी वजह से ये हिंद महासागर और अरब सागर में जगह जगह तैनात हो सकती हैं, जो समुद्र में दुश्मन के घुसपैठ को रोकने के लिए काफी कारगर हथियार साबित हो सकती है। दोस्तों, चीन को कूटने की पूरी तैयारी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा की जा रही है और अब भारत का फोकस पाकिस्तान के बजाय चीन पर अधिक है। चीन को एहसास दिलाया जा रहा है कि ये पुराना भारत नहीं बल्कि PM नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला आधुनिक भारत है, जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, चीन की जासूसों को ध्यान में रखते हुए भारत को ऐसी कितनी पनडुब्बियां हिंद महासागर में तैनात कर देनी चाहिए ताकि चीन की जासूसी बंद हो सके और उसे माकूल जवाब मिल सके? जो भी आपकी राय हो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।